दुक्कड़े नए कम्मुना। दूसरी कसौटी है कि कर्म। देखो आदमी कैसा है, कैसा आचार है इसका, कैसा व्यवहार है, कैसा काम करता है, उसके आधार पर पता लगता है बाल और पंडित का। ये बाल है या पंडित है, कर्म के आधार पर देखो। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आचरण का। आचरण का बड़ा प्रश्न है। अब एक आदमी ने अपनी पत्नी से ही कहा कि देखो झूठ बोलना अच्छा नहीं, कभी झूठ तुम मत बोला करो, झूठ बोलना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। काफी पाठ पढ़ाया, पत्नी ने स्वीकार किया कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। 1 घंटा बीता और कोई बाहर से आदमी आया, दरवाजा बंद था। उसने पूछा कि क्या मित्र यहाँ है? उसने देखा अभी आएगा तो काम बढ़ाएगा, खर्चा करा देगा कुछ न कुछ। तो पत्नी से कहा कि तुम जाकर कह दो घर में नहीं। पत्नी ने जाकर कह दिया कि घर में नहीं है, वह चला गया। फिर पत्नी बोली कि आज सुबह ही तो आपने मुझे पाठ पढ़ाया था कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। आप इतने झूठ बोले कि अरे तुम अभी तो स्त्री हो, भोली हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, इतना नहीं समझ। मैं झूठ कहाँ बोला? अगर मैं बोलता तो मैं जाकर कहता तुम्हें बीच में क्यों लाता? मैं कहाँ बोला? मैंने तो तुमसे इसीलिए कहलवाया कि मुझे झूठ न बोलना पड़े। इस प्रकार के आचार और व्यवहार से समझा जा सकता है कि व्यक्ति अभी बाल है, बचपन गया नहीं। हमारा व्यवहार, हमारा आचार एक कसौटी बनता है। आज तो ये कसौटी नहीं है, आज तो बड़प्पन की कसौटी बन गई कि कितना धन, कितना अधिकार और कितनी सत्ता। आचार का कोई प्रश्न नहीं है। एक अधिकारी, बड़ा आदमी शराब पीता है तो उसके लिए कोई वर्जना नहीं है, और भी अनाचार कितना करता है उसके लिए कोई वर्जना नहीं है। और आज इसे दूरदर्शन और बहुत सारे ऐसे दृश्यों को देखने के बाद कितने लोग, बड़े बड़े घरों के युवक किस प्रकार का आचरण करते हैं। एक लंबी गाथा है, आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। किसी जमाने में एक आदमी ने कहा था, आज से 30 वर्ष पहले, कि हमारी स्थिति यह हो गई कि हमारे लड़के हमारे बस में नहीं है, रात को नाइट क्लब में जाते हैं, 2-3 बजे आते हैं, 50,000 रुपया खर्च कर देते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात होगी, बहुत छोटी बात होगी। आज तो 50,000 नहीं 25 लाख में होता है, तो 25 लाख खर्च होते हैं, वो सारा चलता है। तो ऐसा लगता है कि आचार की मर्यादा, मानदंड केवल छोटों के लिए है, बड़ों के लिए कोई आचार मर्यादा नहीं। वे स्वतंत्र है, क्योंकि वे बड़े बन गए, इसलिए वे जो चाहे सो कर सकते हैं। शायद आयकर विभाग से वे ही लोग ज्यादा डरते हैं जो मध्यम आदमी है, बड़े लोगों को उसका डर नहीं है शायद। अगर हो तो इतना अड़ंगा भी नहीं, घोटाले भी नहीं कर सकते। वे तो ये सोचते हैं कि बस हमारे यहाँ कुछ होने वाला नहीं। ये जो एक बड़प्पन की धारणा बन गई और बड़प्पन मर्यादाहीन बन गया कि बड़ा हो गया, उसके लिए अब कोई मर्यादा नहीं है, कोई मानदंड नहीं है। सारे मानदंड जब सत्ता और अर्थ पर केंद्रित हो जाते हैं, वह समाज अच्छा समाज कभी नहीं रह सकता, वह समाज विकृत समाज हो जाता है।